यहाँ पे हमारे पास दो सवाल दिया हुआ है और सवाल का सिलसिला अभी लगातार हमारा जारी रहेगा। देखा जाए यहाँ पे हमारे पास दो सवाल है, ये एक स्टेटमेंट वाला सवाल है और ये एक डायग्राम वाला सवाल है। तो दोनों को बनाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि हम लोगों को इसमें क्या नया कुछ सीखने को मिल सकता है ना। देखिए सवाल हर एक प्रकार का आपको इसलिए प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का सवाल आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ, है ना। चलिए तो पहले इस सवाल को देखिए ध्यान से। तो क्या लिखा गया है कि ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। मतलब क्या हुआ यहाँ पे बात क्या पहले किस ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात किया ना। तो पहले आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए और आइसोसेलेस ट्रायंगल का खासियत क्या होता है, इसका नाम दे दीजिए आप ए बी सी, नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का खासियत क्या होता है, इसका खासियत होता है कि ये साइड जितना होगा वही हमारा ये साइड होगा, बराबर होगा दोनों साइड, है ना। और आप ये भी जानते हैं कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, है ना। चलिए अब सवाल में क्या कहा गया देखिए ध्यान से। ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, कौन कौन दो इक्वल का एंगल, कौन सा दो इक्वल एंगल का बात कर रहा है, ये इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों तो हमारा बराबर होगा, क्योंकि यदि ये दोनों साइड हमारा इक्वल है ये दोनों साइड हमारा, दोनों एंगल हमारा भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे कहा गया था कि ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। ट्वाइस द थर्ड एंगल मतलब क्या हो गया, ये हमारा पहला एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो पहला दूसरा हो गया है हमारा। तीसरा कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, है ना। तो तीसरा को आप क्या मानेंगे, आप तीसरा को मान लीजिए x डिग्री, ठीक है। और सवाल में क्या कहा था, सवाल में कहा है कि ये दोनों जो आपस में इक्वल है ना, ये दोनों का दोनों इस थर्ड वाले से ट्वाइस है, यानी कि दो गुना है। तो अब जरा आप सोच के बताएंगे कि जब ऊपर वाले को हमने x मान लिया, तीसरे वाले एंगल को आपने x मान लिया, तो ये दोनों कितना कितना होगा, 2x और 2x, क्योंकि सवाल में कहा है कि जो दोनों आपस में इक्वल वाले एंगल है ना वो दो गुना है किससे, तीसरे वाले एंगल से, है ना। दो गुना कहा है, यानी कि ये भी हमारा कितना 2x और ये भी कितना 2x। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें। चलिए तो सवाल को आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं आपके लिए। ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स दोनों इज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस, यानी कि दोनों का दोनों इक्वल एंगल हमारा क्या है, ट्वाइस है, दो गुना है। किससे दो गुना है, द थर्ड एंगल, थर्ड एंगल से वो दोनों दो गुना है। तो ये भी 2x ये भी 2x हो गया, दो गुना का मतलब तो ये हुआ, ट्वाइस मतलब दो गुना, थ्राइस मतलब तीन गुना, है ना। चलिए तो ये x ये 2x और ये भी 2x। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब क्या नहीं निकल जाएगा सारा एंगल, चलिए अब निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन सा कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री, क्योंकि जब आप तीनों एंगल को जोड़िएगा तो 180 तो आएगा ही आएगा। अच्छा इसका रीजन क्या लिखेंगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि एक ट्रायंगल का सारा का सम कितना होता है 180 होता है। वेरी गुड, आगे चलिए। एंगल ए का वैल्यू कितना है वहां पे बताइए जरा, x डिग्री, वेरी गुड। एंगल बी का 2x, एंगल सी का 2x बराबर 180। बताइए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x और 2x 4x और 1x 5x, कितना 5x बराबर 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री, 100 डिवाइडेड बाय 5। चलिए थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 बन जा 5, ये कितने बार में, 3 बार में 36, सही है। 5 3 15 हो जाएगा, 3 5 6 30, ठीक है। कितना आ गया x का वैल्यू, 36 डिग्री आ गया x का वैल्यू। अब आगे देखा जाए, ये तो अभी फिलहाल हमारा x का वैल्यू आया ना, हाँ एंगल ए का वैल्यू आ गया हमारा, एंगल x ही हमारा क्या था, एंगल ए था। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैंड्स एंगल ए बराबर कितना था हमारा x डिग्री था, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया 36 डिग्री हो गया, है ना। कोई डाउट इसमें। चलिए तो एंगल ए बराबर हमारा ये था
तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हैंड्स एंगल ए बराबर 36 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमने एंगल ए को ही एक्स माना था। आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो आपका अभी केवल एंगल ए आया है। एंगल बी बताइए कितना था? 2x, है ना, देख लीजिए 2x था। तो आप क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 2 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू आपने कितना निकाला? 36 निकाला। चलिए कितना आएगा? 72 डिग्री आ जाएगा। हैंस एंगल बी बराबर 72 डिग्री। चलिए ये हो गया आपका एंगल बी। एंगल सी बताइए जरा। एंगल सी बराबर वो भी 2x है ना। तो 2 इंटू 36, क्योंकि x का वैल्यू हमने 36 निकाल रखा है यहाँ पे। कितना होगा बताइए? 72, इसका भी हो जाएगा। तो हैंड्स एंगल सी बराबर 72 डिग्री। निकल गया तीनों का वैल्यू। कोई समस्या हुआ क्या इसमें? नहीं ना। आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो ये सवाल बड़ा थोड़ा सा आसान था, लेकिन हाँ, आसान आपको, आपके लिए आसान ये तब था जब आपको ये समझ में आ जाता है स्टेटमेंट तब, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। ये वाला सवाल देखिए ध्यान से, क्या कहा गया है इसमें? इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC। कहाँ है DE? DE हमारा ये वाला लाइन है और BC हमारा ये है, तो दोनों आपस में पैरेलल है। और यदि दोनों पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का सारा प्रॉपर्टी इसमें लगेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल वाला, अल्टरनेट इंटीरियर वाला, अल्टरनेट एक्सटीरियर वाला, को इंटीरियर वाला, सारा प्रॉपर्टी लगेगा ना इसमें। यदि हमारा ये दोनों आपस में पैरेलल है तो सारा का सारा नियम इसमें लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एंगल ए जो वैल्यू है ना 65 दिया हुआ है, यानी कि ये वाला वैल्यू हमको दिया हुआ है। उसके बाद एंगल बी का 55 दिया हुआ है। हमको निकालना किसका किसका है? एंगल ADE। कहाँ है ADE? ADE यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना है। और कौन सा निकालना है? AED। कहाँ है AED? AED यानी कि ये वाला भी आपको निकालना है। उसके बाद एंगल C आपको निकालना है, यानी कि ये पूरा आपको निकालना है। यही तीनों निकालना है ना, यही तीनों निकालना है ना। चलिए कैसे बनाएंगे आप इस चीज को, देखिए ध्यान से। आपको मालूम है कि यदि ये दोनों लाइन हमारा आपस में पैरेलल है, यदि दोनों पैरेलल है, तो ये DB किसका काम कर रहा होगा बताइए तो जरा? ट्रांसवर्सल का। किसका काम कर रहा होगा? ट्रांसवर्सल का। यदि हमारा DE पैरेलल है किसके? BC के, तो DB हमारा किसका काम कर रहा होगा? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा होगा। और याद कीजिए ट्रांसवर्सल वाले कॉन्सेप्ट में पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो हमारा एंगल ये होता था ऊपर वाला, वही एंगल हमारा ये होता था। रीजन क्या था? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन? देखिए तो पहले वाले का सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं। क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल DBC लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या लिखे हुए हैं? ADE यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा किसके? इस एंगल के, यानी कि DBC के बराबर होगा। रीजन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। हाँ, DBC नहीं, अभी C नहीं हम लोग फाइंड कर रहे हैं, पहला वाला कर रहे हैं, पहला वाला कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे अंदर में? कॉरस CORR ES भी केवल लिख दीजिएगा ना, CORR, केवल CORR भी लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा आपका, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे एंगल का साइन दीजिए और S दे दीजिए, मतलब क्या हो गया? एंगल्स। ठीक है, ये वाला साइन क्या हो गया? इसका L हो गया, यानी कि एंगल का, और ये हो गया S यानी कि एंगल्स। एक से ज्यादा है ना, यहाँ पे 2 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रीजन आपने लिख दिया। चलिए बताइए तो जरा अब एंगल ADE का वैल्यू कितना है? 65 डिग्री बराबर, यही तो आपको निकालना था। सॉरी एक मिनट, ADE सॉरी यही तो आपको निकालना है, माई मिस्टेक। एंगल ADE यही आपको निकालना है, और DBC का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 55 डिग्री। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए आप हैंड्स एंगल ADE बराबर 55 डिग्री। निकल गया, करस्पॉन्डिंग एंगल के मदद से निकल गया, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर सॉल्यूशन। सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड सॉल्यूशन देखिए क्या निकालना है? AED यानी कि ये वाला निकालना है ना आपको, ये वाला। फिर से वही बात होगा, यदि ये दोनों हमारा आपस में पैरेलल है, यदि दोनों आपस में पैरेलल है,
तो EC हमारा किसका काम कर रहा होगा? ट्रांसवर्सल का। वेरी गुड, ट्रांसवर्सल का यदि काम कर रहा होगा तो फिर से वही वाला नियम लगाइए आप। कौन वाला नियम? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का आप नियम लगाइए। लेकिन यदि आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का नियम लगाएंगे तो ये तो आपको मालूम ही नहीं है, ये कैसे आप फाइंड कीजिएगा, है ना? तो उसको अभी फिलहाल स्किप कर सकते हैं आप। हालांकि निकालने का हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला हमको एंगल मालूम चल गया है कितना, 55 डिग्री। और ये क्या, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, छोटा वाला ट्रायंगल। ऊपर का एंगल 65 हो गया, ये वाला 55 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना निकाल रखा है। तो क्या ये वाला नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, लेकिन हम लोग उतना नहीं करेंगे, उतना लंबा प्रोसेस। आसान सा तरीका भी हमारे पास है। क्या है? बी को निकालने से पहले आप सी को निकाल लीजिए। बी को निकालने से पहले आप सी को निकाल लीजिए, नहीं तो फिर चलिए एक लाइन से ही चलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए पहले हम लोग इसी को निकालते हैं, ठीक है? तो अब जरा बताइए आप कि आपके पास एंगल ए 65 है और ये वाला आपके पास 55 आ गया है, क्या ये नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो क्या हम लोग इस ट्रायंगल के हिसाब से, किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम लोग? इन ट्रायंगल ADE ट्रायंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, ADE छोटे वाले ट्रायंगल का, है ना? तो क्या हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल ADE प्लस एंगल AED बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं क्या? जरा देखिए तो, ADE कौन सा एंगल? ये वाला एंगल जो कि हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। और AED कौन सा एंगल? ये वाला जो तुमको निकालना है अभी, है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। बताइए अब, एंगल ए का वैल्यू कितना है? 65 है, प्लस ADE का वैल्यू कितना है? 55 है। कहाँ से? यहाँ से निकाले हुए हम लोग, प्लस इसका तो निकालना है आपको, AED बराबर 180 डिग्री, ठीक है? आगे प्लस कीजिए दोनों को, 5 5 10 की 0 हाथ में 1, 6 5 11 12, 120 डिग्री प्लस एंगल AED बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया सबको? समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब इसको आप उधर माइनस करिएगा, है ना? तो क्या आएगा आपके सामने? कितना आएगा? फटाक से बताइए। कितना? 60 डिग्री। तो सेकंड वाला भी हमारे सामने आ गया, जो हमको निकालना था, AED ये वाला आ गया। कैसे निकाला हमने? हमने क्या किया पहले, ये तो हमको मालूम ही था, ये वाला हमको मालूम चल गया कहाँ से? यहाँ से। तो एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल हमारा निकल जाएगा, छोटे वाले ट्रायंगल के हिसाब से निकल गया। चलिए इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं फिर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल AED बराबर 60 डिग्री। आगे बढ़ा जाए, अब हमको निकालना है एंगल C, तीसरा नंबर में एंगल C निकालना है। अब जरा बताइए हमको यहाँ पे, जब आपके पास मालूम चल गया, अच्छा ये हमारा कितना था, मैं निकाला यहाँ पे 55 डिग्री, और इसको आपने अभी कितना निकाला? 60 डिग्री निकाला। तो आप यहाँ पे 60 लिख सकते हैं। अब जरा बताइए तो कि यदि दोनों हमारा लाइन पैरेलल है और ये हमारा AC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना, तो क्या जितना ये होगा 60 क्या उतना ही ये होगा? रीजन बताइए क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बिल्कुल सही है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप यहाँ पे लिखेंगे इस एंगल का नाम क्या होगा? AED, क्योंकि आपने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो एंगल AED बराबर एंगल C, उसके बराबर होगा। रीजन आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख देंगे। आगे AED का वैल्यू आपने कितना निकाला है? 60 डिग्री निकाला है, बराबर एंगल C। तो आप यहाँ पे हैंड्स एंगल C बराबर 60 डिग्री निकल गया। यही तुमको निकालना था। कोई डाउट इसमें? समझ में आया दोनों सवाल? जल्दी बोलिए, कोई समस्या है इसमें? चलिए अब यदि कोई समस्या नहीं है तो आप इसको देख लीजिए एक बार गौर से, और इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपसे ये बिल्कुल बनेगा, है ना? यहाँ पे हमारा ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल्स वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया ना। इसीलिए हमने कहा था कि लाइन्स एंड एंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल, इन सारे को आप समझ लीजिए ध्यान से, है ना? और ट्रांसवर्सल का क्या रोल था इसको भी आप समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि यदि आपको ये समझ में आ गया तो क्लास 7 में तो काम आएगा ही आएगा, 8 9 10 तीनों में आ जाएगा, क्योंकि 8 9 10 तीनों में भी हमारा वही चीज़ लागू होता है। तो यदि आप में से कोई यदि एब्सेंट था उस दिन लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में, जो कि हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा है,
तो जाइए आप एक बार यूट्यूब पे देख लीजिए उसको, है ना। लाइन्स एंड एंगल्स हम लोगों ने पूरी तरीके से डीपली उसको डिस्कस किया है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपने भी नहीं पढ़ा है और यदि आपको कन्फ्यूजन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर, ये सब क्या है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथ क्लास 7 NCERT, प्लेलिस्ट का नाम है। उसमें आप जाएंगे, आपको लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर मिल जाएगा और उसको आप इजीली पढ़ सकते हैं, है ना। यदि आप उसको पढ़ लेते हैं तो फिर आपके क्लास 8, 9, 10 का सारा कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइन से और ट्रांसवर्सल से पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। वही चीज़ हम लोगों का यहाँ पे इस्तेमाल भी हुआ ना। चलो, तो जब हम लोग वो पढ़ रहे थे तो हमने आपको बार बार कहा था कि इसको आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए। कोई डाउट इसमें? अब चलिए, तो ये दोनों सवाल आपका यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद फिर हम लोग अपने कुछ और, एक और हमारा थ्योरम है जो कि आप लोगों को उसमें डाउट है, उसको हम लोग दोबारा पढ़ लेंगे, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें कोई डाउट नहीं ना। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यही कवर करेंगे और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।